नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार में 2 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये चुनावी जनसभा मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नेतृत्व ने जिन प्रमुख नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता समेत अपने कई निर्णयों के लिए सीएम धामी सुर्खियों में रहे हैं। सीएम धामी बिहार चुनाव में इससे पहले गोरिया कोठी, वारसलीगंज, सिवान विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर चुके हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने चुनाव जनसभाओं में वोट मांगेंगे। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं हो रही हैं। भाजपा के बड़े पदाधिकारी प्रचार में जुटे हैं। कई विधायक भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1 साल से उत्तराखंड में बीजेपी उन लोगों से संपर्क कर रही है जो बिहार से हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं। अब छठ पूजा के बाद वो लोग अपने घरों में जाएंगे और वहां पर जाकर बीजेपी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी की जीत होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं हो रही हैं। भाजपा के बड़े पदाधिकारी प्रचार में जुटे हैं और कई विधायक भी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1 साल से उत्तराखंड में बीजेपी उन लोगों से संपर्क कर रही है जो बिहार से हैं और उत्तराखंड में रह रहे हैं। अब छठ पूजा के बाद वो लोग अपने घरों में जाएंगे और वहां पर जाकर बीजेपी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बिहार में बीजेपी की जीत होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो चुका है। बता दें, सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में आज सांसद खेल महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस खेल महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय खेल 12 अक्टूबर से 13 नवंबर और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 20 से 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नई खेल नीति लागू की गई है। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना शुरू की गई है और 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहयोग के साथ उनके साथ खड़ी है। पहले के समय में था कि कम साधन है, संसाधन है, कौशल नहीं प्राप्त हो पाता था। अब ये सबको कौशल प्राप्त होगा। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कौशल मिलेगा। हर प्रकार से वो स्किल होंगे, पारंगत होंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। के सर्वांगीण विकास के लिए पहली सीढ़ी बच्चों का हष्ट पुष्ट होना
खेलों में पारंगत होना और उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होना, ये विकास की प्रथम शर्तें हैं, प्रथम आवश्यकताएं हैं। उसकी दृष्टि से क्योंकि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, तो उसमें चारों तरफ जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें एक प्रयास ये भी है कि जो हमारा जनसांख्यिक प्रभाव है, उसमें जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम होकर के आगे निकल कर आएँ और उनके अंदर संवेदना, करुणा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा हो, उसकी दृष्टि से सारे खेलों का आयोजन। खटीमा दौरे पर सीएम धामी है। सीएम धामी ने खटीमा में जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा प्रवास के दूसरे दिन अपने आवास नगला तराई और कैंप कार्यालय लोहिया हेड में जनप्रतिनिधियों और आम जनता से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने जनता की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, फरजाना बेगम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, सीडीओ देवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, एसपी सिटी डॉक्टर उत्तम सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी से क्षेत्रीय विकास और जनसेवा में समन्वय बनाकर कार्य करने का आह्वान किया। देहरादून में राज्य गठन महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें 23 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा के नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे ताकि राज्य के निर्माण से लेकर अब तक की उपलब्धियों को याद किया जा सके और आने वाले वर्षों के लिए विकास का नया संकल्प लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत जयंती के अवसर पर 3 और 4 नवंबर को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड आएंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी राज्य दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है और उनका आगमन प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में उत्तराखंड बसता है और हर उत्तराखंडी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गहरा स्नेह है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आना न केवल रजत जयंती समारोह को गौरव प्रदान करेगा, बल्कि राज्य के विकास के लिए नई ऊर्जा और दिशा भी देगा। हमारे राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है और राज्य की रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन हमारा अधिवेशन होगा, उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर देहरादून में रजत जयंती को लेकर कटाक्ष। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पर कटाक्ष। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। 9 नवंबर को उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे हो जाएंगे। 25 साल की उपलब्धियों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में तमाम विकास कार्य हुए हैं। पूर्ववर्ती नारायण दत्त तिवारी सरकार के दौरान तमाम उद्योगों की स्थापना हुई। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान तमाम विकास कार्य हुए। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा के बाद सभी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी काफ़ी कमज़ोर है, महिला अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी काफ़ी खतरनाक है और प्रदेश में 2022 और 2025 में भर्ती घोटाले हुए हैं, जिसमें भाजपा के लोग ही शामिल रहे हैं। राज्य कर्ज में डूब रहा है।
मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आपदा की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से 5700 करोड़ रुपए की मांग की, जबकि प्रधानमंत्री ने न केवल 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। और प्रदेश के प्रधानमंत्री से 57,000 रुपये की जो है 5,700 करोड़ रुपए की डिमांड सरकार ने की, जिसके एवज में प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जिसे राज्य की आपदा को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री केवल 1200 करोड़ देते हैं। जहां 5,700 करोड़ मांगे गए, वहां मुख्यमंत्री अपने को चमकाने के लिए 1,000 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन दे देते हैं। तो ये झेल रहा है उत्तराखंड, और ये आप और हम भी झेल रहे हैं। और ऊपर से कोड़ पे खास कहते हैं, अग्निवीर योजना ने रही सही कसर को भी पूरा किया है। उत्तराखंड के दौरे पर ब्रजभूषण सिंह हैं। बता दें, ब्रजभूषण सिंह शरण का जोरदार स्वागत हुआ। वो खबर उत्तराखंड की देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर पूर्व सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया और उनके साथ विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सम्मान स्वरूप गणेश जी की मूर्ति भेंट की। मंत्री जोशी ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह का अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रदेश के विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए उनका आभार जताया। उत्तराखंड में हुए चर्चित पेपर लीक मामले पर अब जांच की कमान सीबीआई को सौंपी जा रही है। संबंध में डीओपीटी से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके बाद सीबीआई जल्द ही केस रजिस्टर करेगी। विजिलेंस विभाग के आईजी वीआर मुरुगेशन ने बताया कि जैसे ही सीबीआई की ओर से औपचारिक मांग की जाएगी, केस डायरी और अन्य दस्तावेज तुरंत उन्हें सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजिलेंस विभाग ने पहले से ही सभी दस्तावेज तैयार रखे हैं ताकि जांच में किसी प्रकार की देरी ना हो। मुरुगेशन ने बताया कि अब तक विजिलेंस की ओर से की गई कार्रवाई की पूरी केस डायरी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद आगे की जांच और संबंधित प्रक्रियाएं सीबीआई के माध्यम से पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सतर्कता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष और गहनता से जांच हो सके। उस पर अभी सीबीआई का जो डीओपीटी में नोटिफिकेशन होना है वो हो गया है, और सीबीआई रजिस्टर करेगी केस। फिर उसके बाद हमारे केस डायरीज जो घटी होगा वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई सीबीआई करेगी। वो तो जैसे हमसे डिमांड करते हैं तुरंत हमने रेडी रखने के लिए बोल दिया है, तो तुरंत उनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। देहरादून में बागवानी किसानों ने प्रदर्शन किया। बता दें आपको, देहरादून के गांधी पार्क के बाहर बागवानी किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, जहां उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी मौजूद रहे। पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन के बैनर तले एकत्रित हुए किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की है, जहां हाथ में कटोरा लेकर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। कृषकों का आरोप है कि पहले सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया, लेकिन अब उनका सब्सिडी छोड़िए मूल पैसा भी बागवानी में लग चुका है। सरकार बार बार पैसा आने की बात कर रही है, लेकिन आज तक कोई मदद उनको नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अब वो हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बताते चलें, देहरादून के गांधी पार्क के बाहर बागवानी किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है, जहां उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी मौजूद रहे। पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन के बैनर तले एकत्रित हुए किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की, जहां हाथ में कटोरा लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
कृषकों का आरोप है कि पहले सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया, लेकिन अब उनकी सब्सिडी छोड़िए मूल पैसा भी बागवानी में लग चुका है। सरकार बार बार पैसा आने की बात कर रही है, लेकिन आज तक कोई भी मदद उनको नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अब वो हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। देहरादून में वाहनों को अब देना होगा ग्रीन सेस टैक्स। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को अब ग्रीन सेस के नाम से टैक्स देना होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स के तौर पर ग्रीन सेस देना होगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिसंबर महीने में उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य से आने वाली हर प्रकार की गाड़ी के फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। इस सारी प्रक्रिया में एनपीआर कैमरों की नज़र में रहेगी। अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह ने यह जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि इस ग्रीन सेस से हर साल लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है, जो उत्तराखंड राज्य की सीमाओं पर 16 जगहों पर लगे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन पर एएनपीआर कैमरों के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की पहचान करेगी। इन एएनपीआर कैमरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर 16 स्थानों पर लगाए गए हैं, जिसमें एक एंट्री गेट हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब के पास और बाकी के कैमरे यूपी बॉर्डर पर लगाए गए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक के बाद कृषि एवं कृषक कल्याण की गणेश जोशी ने जानकारी दी कि मिशन एप्पल और अति सघन से बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों की लगभग 57 करोड़ 30 लाख रुपए की राज्य सहायता का भुगतान लंबित है। इस राशि में से 35 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई है, जबकि शेष राशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि किसानों को शीघ्र राहत देने के लिए बागानों का भौतिक सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषक के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यक्तिगत रुचि लेकर सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करें, ताकि किसानों को लंबित राज्य सहायता का भुगतान बिना विलंब सुनिश्चित हो सके। नौगांव, उत्तरकाशी और चक्राता देहरादून में सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। कल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे वित्त सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साथ बैठे और हमने अब 22 की पेमेंट भी होगी। सिर्फ हम उनकी सूचना इंक्वायरी जो विभाग है उसको दे देंगे और अब आज से उनका सत्यापन और सत्यापन होगा। सत्यापन के तुरंत बाद 35 करोड़ रुपया हमने इसके लिए बाकायदा व्यवस्था कर रखी है और कहीं और आवश्यकता क्लेम अगर उससे ज़्यादा होंगे तो और भी व्यवस्था रहेगी। और मैंने सीएम साहब से ही बात की है, तो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनकी एक एक पैसा सरकार किसानों के खाते में डालेगी। आज पचवा दून में आस्था का सागर तब उमड़ पड़ा जब छठी मैया की आराधना में डूबे श्रद्धालुओं ने नदी तालाबों के किनारे पहुंचकर पूरे विधि विधान से उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। सुबह की ठंड को मात देते हुए हजारों महिलाओं ने जल में खड़े होकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धा, त्याग और समर्पण से भरे इस पर्व पर प्रेमनगर, सेलाकोई, डाक पत्थर, गंगमेवा, बावड़ी और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने छठ मैया के जय घोषों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं प्रशासन की तैयारियां भी इस बार पूरी दिखी। लाइट, पार्किंग और बैठने की व्यवस्थाएं सुचारू रहीं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। भैया
रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा ने सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर शहर के विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण किया और श्रद्धालुओं से मुलाकात की और पूजा अर्चना कर नगर की सुख समृद्धि की कामना की। रविंद्र नगर में पूर्वांचल समाज समिति द्वारा आयोजित छठ महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल महापौर को समाज की ओर से शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। महापौर ने कहा कि छठ पर्व आस्था, अनुशासन और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, जो सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का संदेश देता है। अद्भुत संस्कृति है हमारी, अद्भुत ये व्रत है। 4 दिन तक चलने वाला है व्रत, जहाँ सूर्य उगने पे भी हम अर्घ देते हैं और सूर्य के अस्त होने पर भी हम अर्घ देते हैं। आज सूर्य उदय होने पर अर्घ देकर इस व्रत का प्रयाण किया जाता है और ये वास्तव में अद्भुत संस्कृति है। और हमने भी इस संस्कृति में शामिल होकर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी घाट है उन सबको सजाने का काम किया था और उसपे सारी व्यवस्थाएं, लाइट है, टेंट करने का भी काम नगर निगम द्वारा किया गया है। आज यहाँ उपस्थित होकर मैंने भी भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण किया है और सबके साथ पूजा में शामिल हुआ हूँ। आस्था और भक्ति के महापर्व छठ पूजा की अनुपम छटा आज रामबाग गांव के समीप स्थित छठ घाट पर देखने को मिली। सूर्योपासना का ये 4 दिवसीय पर्व नहाए खाए से शुरू होकर आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ देकर भक्तों ने उनसे सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगा। घाट का नज़ारा बेहद विहंगम था, जब हजारों की संख्या में व्रती जल में खड़े होकर हाथ में सूप और फलों से भरा दौरा लिए भगवान भास्कर को नमन कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।